औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ बहुत ही ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि जो शख्स ये पानी 7 रोज़ तक मुसलसल पिएगा, यानी 7 रोज़ तक लगातार पिएगा, अल्लाह ताला उसके जिस्म से हर बीमारी दूर फरमा देगा और उसे सेहत व आफियत अता फरमाएगा। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, ये किसी आम बंदे का बताया हुआ अमल नहीं है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है, वो भी कसम खाकर। आपने इरशाद फरमाया, सिर्फ यही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद इरशाद फरमाया, उसके गोश्त पोस्ट और उसकी हड्डियों से भी अल्लाह पाक तमाम बीमारियां निकाल देगा। किसी एक अमल की बरकत से तो ये अमल बहुत ही ताकतवर है, और जिस चीज़ की ज़मानत मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हो, वह क्यों न ताकतवर होगा। तो आपने पूरे यकीन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह पाक की रहमत से बाउम्मीद होकर आज की इस वीडियो में मैं जो अमल आपको बताऊंगी, आपने वो कर लेना है। तो इंशाल्लाह तमाम बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी, इलाज बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। तो आइए नाज़रीन, बला तखीर बढ़ते हैं हम आज के बहुत ही ताकतवर अमल की तरफ। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक अर्ज़ करूँगी कि न जाने पूरी दुनिया में हमारे कितने मुसलमान भाई बहनें बीमारियों की वजह से परेशान होंगे, घरों में होंगे, हस्पतालों में होंगे। तो अगर आप सवाब की नीयत करके और सदका जारिया समझकर उन बहन भाइयों और मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाने की नीयत से इस नवी अमल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेयर कर देते हैं, हमारी किसी एक मुसलमान भाई बहन की भी परेशानी दूर हो जाती है, उसको सेहत मिल जाती है, तो वो हम बेशुमार नेकियां कमाने में कामयाब हो सकते हैं। तो आइए आप बिल्कुल तवज्जो के साथ इस नवी अमल को सुन लेते हैं। तो ये हदीस मुबारक में हम पूरी सुनेंगे, उसके अंदर ये अमल भी मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, बिल्कुल तवज्जो से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। ये हदीस मुबारक है कि जो शख्स बारिश का पानी लेकर उस पर सूरह फातिहा 70 बार, तो सबसे पहले आपने बारिश का पानी लेना है। जब बारिश शुरू होती है तो उस वक्त आपने वो पानी नहीं भरना, बल्कि जब थोड़ी देर बारिश हो जाए फिर आपने इस साफ पानी को किसी बर्तन के अंदर जमा कर लेना है। जब बारिश हो तेज़ तो आप 1-2 मिनट रुक जाएं, जब फुल तेज़ हो जाए 2-5 मिनट के बाद आप बर्तन वहाँ पे रख दें, खुले बर्तन, उसमें पानी खुद ही जमा होना शुरू हो जाएगा, तो वो बाद में आप जमा कर सकते हैं एक जगह। तो बारिश का पानी लेकर उस पर सूरह फातिहा 70 बार, सूरह अखलास 70 बार और मौज़तीन 70 बार पढ़कर दम करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर इरशाद फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझे खबर दी कि जो शख्स ये पानी 7 रोज़ तक मुसलसल पिएगा, यानी लगातार पिएगा, वक्फा ना करेगा, अल्लाह ताला उसके जिस्म से हर बीमारी दूर फरमा देगा और उसे सेहत व आफियत अता फरमाएगा और उसके गोश्त पोस्ट से और उसकी हड्डियों से तमाम बीमारियों को निकाल देगा। सुबहान अल्लाह। बहुत ही आसान, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही प्यारा अमल है। तो आपको किसी किस्म की भी बीमारी लाहक है, बस ये अमल आपने लाजमी कर लेना है। बस ये एहतियात करनी है, जैसे ही बारिश शुरू हो तो फ़ौरन पानी ना भरें, बल्कि जब थोड़ी देर बारिश हो जाए फिर आपने वो पानी जमा कर लेना किसी भी बर्तन के अंदर। और हमने सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी है। नाज़रीन, आप खुली काफ़ी बर्तन रख सकते हैं वहाँ पे, जहाँ पे खुली जो जगह जहाँ बारिश का पानी आ रहा हो, तो वो पानी बाद में आप कुछ देर रखा रखे, उसको बाद में ऊपर से कर लें, वो साफ़ निकलेगा। 3 चीज़ें पढ़नी है अव्वल व आखिर, कम से कम 3 मरतबा मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भी पढ़ लीजिएगा, इससे बरकत ज़्यादा हो जाएंगी। तो 3 चीज़ें कौन सी है? सूरह फातिहा, सूरह अखलास और मौज़तीन। बहुत ही छोटी छोटी सूरह मुबारक है, ये भी आपने 70 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद इस बारिश वाले पानी पर दम कर लीजिएगा। कोई बीमारी है, खुद इस पानी को 7 दिन तक पिएगा लगातार। आप खुद बीमार नहीं है और कोई और बीमार है, उसको भी पढ़ के दे सकते हैं। 7 दिन लगातार इस्तेमाल करवाएं, वक्फा ना आए। आप पानी अगर थोड़ा आए, बारिश का पानी अगर थोड़ा है तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके पी लें। ज़रूरी तो नहीं हमने पेट भरना है इससे, जैसे ही हम दवाई इस्तेमाल करते हैं आधा चम्मच 1 चम्मच इसी तरह से इस्तेमाल कर लें। अगर ज़्यादा जमा हो जाता है फिर ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। हाँ, अगर 7 दिन आप लगातार नहीं पी सकते या नहीं पिला सकते, वक्फा आ गया, तो फिर आपको दोबारा से ये अमल करना होगा।
इसका नुकसान तो नहीं होने वाला, क्योंकि वज़ाइफ में इतनी तादाद बताई जाए उसको मलहूज़ रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए मिसाल दी जाती है कि चाबी जब आप ताला खोलते हैं, चाबी के अगर वो दंदान पूरे होंगे तो वो ताले को खोल लेगी। दंदान एक से ज़्यादा हो गया, कम हो गया तो वो ताला नहीं खुलेगा। यही इस वजीफ़े का भी है, दंदान एक से ज़्यादा हो गया, कम हो गया तो वो ताला नहीं खुलने वाला। इसी तरह वज़ाइफ है, जितनी तादाद अहदीस मुबारक में बताई जाए, या अमलीन अच्छे अमलीन आपको जो तादाद बताएं उसके मुताबिक दी आप इस वजीफ़े को करें, तब ही इंशाल्लाह हम एक मुकम्मल बरक़ात मिलेंगी। हाँ, अगर हमको कोताही कर जाते हैं तो इस सूरत में नुकसान नहीं होता, इस अमल का हमें फ़ायदा सही तरीके से नहीं पहुंच पाता। तो इन चीज़ों का भी आपने मलहूज़ ख़ातिर रखना करें। इसी तरह तलफ़्फ़ुज़ होता है हमारा कि जब आपने सूरह फ़ातिहा पढ़नी है, सूरह इख़लास पढ़नी है और मौज़तीन पढ़नी है, तो हमारा तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक होना चाहिए। अगर आप अपना तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है, आपको पढ़ने नहीं आता, तो ये अमल आप अपने लिए किसी अच्छे कारी से करवा लीजिएगा, या कोई बंदा आपके आसपास है, आपके घर में है जो ट्रस्टेड हो, ये अमल आप उससे करवा लीजिए। तो जी बहरहाल इस नवी अमल की बरकतों से इंशाअल्लाह तमाम बीमारियां आपकी ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह पाक अपने फजल व करम से हमें सेहत और आफियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाएगा, तंदुरुस्ती अता फ़रमाएगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मुसलमान बीमार हैं, घरों में भी, अस्पतालों में हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक़्त मुसलमान नमाज़ पढ़ता है तो उसके गुनाह उसके सर पर रखे जाते हैं, जब ये सजदे में जाता है तो सारे गुनाह गिर जाते हैं। नमाजी जब नमाज से फारिग होता है तो गुनाहों से पाक हो चुका होता है। अल्लाह पाक हमें भी सख्त बीमारियों से महफूज रखे, नागहानी आफात से फितरों से महफूज फरमाए, लड़ाई झगड़ों से महफूज फरमाए, और हमें 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने से ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारे नबी की शान में आप कोई जुमला कमेंट्स में लिख दें। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा।